इंदौर में 31 दिसंबर से पहले पब, बार और क्लबों में युवाओं की पार्टियों के रुझान बढ़ने लगे हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में देर रात तक महफिलें लग रही थी। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में 5 से 6 स्थानों पर कार्रवाई की। दरअसल इंदौर के भवरकुआ, लसुड़िया और विजयनगर पुलिस ने कई पब, बार और क्लबों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर साउंड सिस्टम इतना तेज था कि आवाज 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी, जबकि नियमों के अनुसार रात 8 बजे तक ही संचालन की अनुमति है। पुलिस ने टूरूम रिसोर्ट भवरकुआ, RK क्लब विजयनगर और द हब बिल्डिंग के टेरेस बार लसुड़िया पर कार्रवाई की। अधिकांश मामले की शिकायत डायल 112 के माध्यम से निवासियों ने की थी। पुलिस ने 31 दिसंबर से पहले सभी स्थानों को हिदायत दी कि नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इंदौर के खजुराना थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर अलग अलग समय पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे प्रताड़ित किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और घेराबंदी कर शहजाद, एजाज और फारूक नाम के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद में पति ने चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। वहीं दौरान बीच बचाव में आई बेटी पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दरअसल घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत होम लोन स्कीम के पास स्थित स्लम बस्ती की है, जहां निवासी संजय और उसकी पत्नी के बीच आपसी विवाद हो गया। बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि संजय ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव में आई बेटी पर भी प्राणघातक हमला किया, जिसे गंभीर हालत में बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चरित्र शंका को लेकर आए दिन विवाद होता था और इसी विवाद में हत्या को अंजाम दिया। उज्जैन पुलिस प्रशासन ने नववर्ष को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने महाकाल मंदिर की प्रवेश और एवं निर्गम की दर्शक व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नववर्ष के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने मंदिर परिसर का निरीक्षण एवं भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान मंदिर में दर्शन हेतु प्रवेश व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले समस्त मार्गों एवं द्वारों का अवलोकन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय आगामी नववर्ष पर संभावित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। आगामी नववर्ष को लेकर उज्जैन पुलिस अलर्ट हो गई है और नए साल में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस ने महाकाल मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की और दुकानों का अवैध कब्जा हटवाया गया। आगामी नववर्ष के अवसर पर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन हेतु देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन आगमन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्जैन पुलिस द्वारा पूर्व से ही आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राहुल देशमुख के निर्देशन एवं थाना प्रभारी महाकाल गगन बादल के नेतृत्व में थाना महाकाल पुलिस टीम द्वारा नगर निगम उज्जैन के सहयोग से महाकाल मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की विशेष कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अस्थायी एवं अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नागदा की खाचरो जेल से कैदियों के फरार होने की घटना के बाद मध्य प्रदेश के डीजी जेल वरुण कपूर खाचरो जेल पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। वहीं उनके दौरे के बाद 2 जेलर और 1 जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया। उज्जैन शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर खाचरो उपजेल में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में बंद नारायण जाट, गोविंद और गोपाल गुरुवार शाम 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे। मामले की जांच के लिए शुक्रवार शाम भोपाल से जेल डीजी वरुण कपूर उपजेल पहुंचे। यहां प्राथमिक जांच के बाद
उन्होंने जेल प्रभारी जेलर नवीन नेमा, मनोज चौरसिया, सहायक जेल अधीक्षक और गेट प्रहरी रितेश कटरा को निलंबित कर दिया। डीजी ने बताया कि प्रभारी उप जेलर नेमा को लापरवाही बरतने, सहायक जेल अधीक्षक चौरसिया को चार्ज नहीं लेने और प्रहरी कटारा को घटना के दौरान गेट पर उपस्थित नहीं होने के कारण सस्पेंड किया। जेल डीजी ने बताया कि प्रदेश के अन्य जेलों में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी जेल का स्पेशल सुरक्षा ऑडिट करवाया जाएगा। सीढ़ी को उन्होंने पीछे की उस साइड की दीवार पे लगाया और उस पे चढ़े और उसके ऊपर से वहाँ से कूद के वो फरार हो गए। सीढ़ी में आई तो उसके बाद तलाशी की, यहाँ के यूपी और टीआई भी हैं और पूरे एरिया में उन्होंने तलाश किया जहाँ जहाँ के संभावित स्थान थे। अभी कोई सुराग मिला नहीं है। देवास जिले के सतवास नगर में हाल ही में हुई आगजनी और विवादित घटनाओं के मामले में अब नारायण सोनी और उनकी पत्नी रानी सोनी का पक्ष सामने आया है। नारायण सोनी ने स्पष्ट किया कि नाले का पानी रोकने, अतिक्रमण हटाने या किसी अन्य विवाद में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। दरअसल नारायण सोनी ने आरोप लगाया कि उनकी संपत्ति पर नजर रखने वाले और उनसे बदले की भावना रखने वाले लोगों ने मौके का फायदा उठाकर पूरे मामले को भटकाया और इसे नया रूप दे दिया। नारायण सोनी के अनुसार इन लोगों ने उग्र भीड़ को उनके घर पर हमला करने के लिए उकसाया। इस भीड़ में धर्मेंद्र व्यास, राहुल सोलंकी, निखिल दरबार सहित अन्य लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि भीड़ ने नारायण सोनी, उनके परिवार और उनके घर पर पत्थरबाजी की। पत्थर लगने से नारायण सोनी के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे वे मौके पर गिर पड़े। परिवार का कहना है कि स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि उग्र भीड़ जानलेवा हमले के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मौके की गंभीरता को देखते हुए परिवार की जान बचाने के लिए रानी सोनी ने अपने नाम की लाइसेंसी बंदूक से केवल आवाज करने वाला कारतूस लोड कर आसमान में हवाई फायर किया। परिवार का दावा है कि इसी कदम से भीड़ पीछे हटी और उनकी जान बच सकी। नारायण सोनी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम में सच्चाई सामने लाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रतलाम जिले से बड़ी खबर आई है, जहां मांगरोल में एक युवक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से इतना नाराज हो गया कि उसने पेट्रोल डालकर पंचायत में आग लगा दी, जिससे कंप्यूटर सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत मांगरोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आक्रोशित ग्रामीण ने पंचायत कार्यालय में आग लगा दी। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। पुलिस के अनुसार आरोपी ग्रामीण की पहचान गोपाल बाभर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण युवक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से लंबे समय से परेशान था। इसी आक्रोश में उसने पंचायत कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं पुलिस ने आरोपी गोपाल भाबर को गिरफ्तार कर लिया है। चौकी प्रभारी जगदीश यादव ने बताया कि आरोपी वारदात के समय नशे की हालत में था और गांव का ही निवासी है। मैं घर से निकली, वैसे विनोद का फोन आया, बोले पंचायत में आग लगा दी। मैं पहुंची तो आग लग चुकी थी और आग लगाने का कारण यह है कि उसको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जबकि उसका लड़का जिंदा है। भोपाल ने कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के हालिया परिणामों में भोपाल स्थित एक ही कोचिंग सेंटर से 58 छात्रों का चयन हुआ। यह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में किसी एकल सेंटर से अब तक का सर्वाधिक चयन है। क्लैट जैसी राष्ट्रीय स्तर की अत्यंत प्रतिस्पर्धी परीक्षा में सीमित सीटों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में चयन होना अपने आप में असाधारण उपलब्धि मानी जा रही है। चयनित छात्रों में कई ने ऑल इंडिया रैंक में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, जिनमें इशिता शेतलानी को 115, अक्षत पाठक को 116, अरवा कुरैशी 160, ध्रुव सिंह 216, अर्पित लाढ़ा 260, जुरेना असलम खान 272, कनक श्रीवास्तव ने 297 रैंक के साथ इतिहास रच दिया। यह सफलता न केवल छात्रों की कड़ी मेहनत और अनुशासन को दर्शाती है, बल्कि भोपाल को कानूनी शिक्षा की तैयारी के एक उभरते राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भी स्थापित करती है। चयनित छात्र देश के विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। सेंटर की वरिष्ठ समन्वयक और संचालक ने बताया कि यह सफलता हमारे छात्रों की निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और अकादमिक अनुशासन का परिणाम है।
है कि एक ही सेंटर में 58 NLU चयन पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और आने वाले वर्षों में यह उपलब्धि और भी छात्रों को प्रेरित करेगी। चयनित छात्र देश के विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र से अपनी विधि शिक्षा प्रारंभ करेंगे। यह सफलता न केवल संस्थान बल्कि पूरे भोपाल शहर के लिए गौरव का विषय है। मेरा नाम इशिता शितलानी है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 115 है, 115, और MP में 6th रैंक है। बेटा कैसे कोचिंग में पढ़ाई होती थी, क्या दोस्त वगैरह कैसे तैयार लोग टीचरों ने कितनी हेल्प